गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय लक्ष्मणाय देवै तस्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 41वें अध्याय में कल ये वर्णन आया, भगवान ने सुग्रीव को कहा कि इस प्रकार का दुस्साहस फिर भविष्य में कभी मत करना। और इसके बाद अपशकुनों का वर्णन 8 श्लोकों में हुआ और उन अपशकुनों के आधार पे भगवान ने फिर ज्योतिष शास्त्र के आधार पे ये निश्चय किया कि जो ज्योतिष शास्त्र का समय निकल रहा था युद्ध के लिए, तो कह दिया कि अब सेना जो है कूच करे। तो यहीं पर प्रसंग को विराम दिया था। 25वां श्लोक। सुग्रीव की सहायता से कपिराज की उस विशाल सेना को सुसज्जित करके समय का ज्ञान रखने वाले श्री राम ने ज्योतिष शास्त्रोक्त शुभ समय में उसे यानी सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। अब यहीं से वर्णन प्रारंभ होता है कि सेना कूच कर देती है और कैसे कैसे आगे की घटनाएं हैं उसका वाल्मीकि जी विस्तार में वर्णन करेंगे क्रमशः। तदनंतर महाबाहु धनुर्धर श्री रघुनाथ जी उस विशाल सेना के साथ शुभ मुहूर्त में आगे आगे लंकापुरी की ओर प्रस्थित हुए। उस समय विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, ऋक्षराज, जाम्बवान, नल, नील तथा लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चले। तत्पश्चात वह विशाल सेना बहुत बड़ी भूमि को आच्छादित करके श्री रघुनाथ जी के पीछे पीछे चली। पहले मुख्य जो थे सेना के उनका नाम ले लिया और फिर सेना जो है उनके पीछे। शत्रुओं को आगे बढ़ने से रोकने वाले हाथी के समान विशालकाय वानरों ने सैकड़ों शैल शिखरों और बड़े बड़े वृक्षों को हाथ में ले रखा था। शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण थोड़ी देर में लंकापुरी के पास पहुंच गए। वह लंका रमणीय ध्वजा पताकाओं से अलंकृत थी। अनेकानेक उद्यान और वन उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके चारों ओर बड़ा ही अद्भुत और ऊंचा परकोटा था। उस परकोटे से मिला हुआ ही नगर का सदर फाटक था। उन परकोटों के कारण लंकापुरी में पहुंचना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। यद्यपि देवताओं के लिए भी लंका पर आक्रमण करना कठिन काम था, तो भी श्री राम की आज्ञा से प्रेरित होकर वानर यथास्थान रहकर उस पुरी पर घेरा डालकर उसके भीतर प्रवेश करने लगे। लंका का उत्तर द्वार आगे वर्णन आएगा कि वो जो खाई वगैरह थी चारों ओर, वो जो लाए थे वृक्ष और शिलाखंड उससे पाट दी गई। तो खाई को पाट कर और फिर ये लंका के भीतर भी प्रवेश करने लगे। लंका का उत्तर द्वार पर्वत शिखर के समान ऊंचा था। श्री राम और लक्ष्मण ने धनुष हाथ में लेकर उसका मार्ग रोक लिया और वहीं रहकर वे अपनी सेना की रक्षा करने लगे। कल वर्णन आया था कि बाकी द्वारों के लिए बता दिया था कि कौन कहाँ रहेगा
तो फिर से एक बार उसको बताएंगे। दशरथ नंदन वीर श्री राम लक्ष्मण को साथ ले रावण पालित लंकापुरी के पास जाकर उत्तर द्वार पर पहुंचकर जहां स्वयं रावण खड़ा था वहीं डट गए। तो रावण भी खड़ा रहा होगा, पर आगे वर्णन आवेगा कि वो सभा में जब रहेगा तो अंगद वहां पहुंचेंगे। श्री राम के सिवाय दूसरा कोई उस द्वार पर अपने सैनिकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकता था। यानी रावण से सीधा लोहा लेने के लिए भगवान राम ही और उनके साथ लक्ष्मण अस्त्र शस्त्रधारी भयंकर राक्षसों द्वारा सब ओर से सुरक्षित उस भयानक द्वार पर रावण उसी तरह खड़ा था जैसे वरुण देवता समुद्र में अधिष्ठित होते हैं। वह उत्तर द्वार अल्प बलशाली पुरुषों के मन में उसी प्रकार भय उत्पन्न करता था जैसे दानवों द्वारा सुरक्षित पाताल भयदायक जान पड़ता है। उस द्वार के भीतर योद्धाओं के बहुत से भांति भांति के अस्त्र शस्त्र और कवच रखे गए थे जिन्हें भगवान श्री राम ने देखा। अच्छा, पूर्व द्वार पर वर्णन आया था कि नील मुख्य थे और मैंद और द्विविद आदि थे। अच्छा, अंगद दक्षिण द्वार पर थे गवाक्ष और गज के साथ, गवै के साथ। हनुमान जी जो हैं वे पश्चिम द्वार पर थे और वायव्य कोण। अब ये चार जो द्वार हैं उसका तो वर्णन कर ही दिया। हम लोगों को सबको पता है कि दो दिशाओं के बीच में जो कोण होता है तो वो भी एक दिशा है, तो उसका भी वर्णन करेंगे। तो यहाँ एक वायव्य कोण यानी पश्चिम के मध्य भाग में, तो उत्तर और पश्चिम के मध्य भाग में वायव्य कोण माना गया है। हमेशा पश्चिम से पूर्व से शुरू करते हैं और यहाँ ये जो वायव्य कोण है इसका यहाँ पर वर्णन करेंगे, पर आगे चल के चारों कोणों का वर्णन करेंगे। तो वायव्य कोण पर कौन था? ये वायव्य कोण उत्तर और पश्चिम के बीच का जो दिशा होती है, वहाँ जो राक्षस सेना की छावनी थी उस पर गरुड़ और वायु के समान वेगशाली श्रेष्ठ वानर वीरों के साथ सुग्रीव ने आक्रमण किया। जहाँ वानर राज सुग्रीव थे वहाँ वानरों के 36 करोड़ विख्यात यूथपति राक्षसों को पीड़ा देते हुए उपस्थित रहते थे। श्री राम की आज्ञा से विभीषण सहित लक्ष्मण ने लंका के प्रत्येक द्वार पर 1-1 करोड़ वानरों को नियुक्त कर दिया। सुषेण और जांबवान बहुत सी सेना के साथ श्री रामचंद्र जी के पीछे थोड़ी ही दूर पर रहकर बीच के मोर्चे की रक्षा करते रहे। अब ये जितने वानर सिंह थे बाघों के समान बड़े बड़े दाढ़ों से युक्त थे। वे हर्ष और उत्साह में भरकर हाथों में वृक्ष और पर्वत शिखर लिए युद्ध के लिए डट गए। सभी वानरों की पूंछें क्रोध के कारण अस्वाभाविक रूप से हिल रही थीं। दाढ़ें और नख ही उन सब के आयुध थे, अस्त्र शस्त्र थे। उन सब के मुख आदि अंगों पर क्रोध रूप विकार के विचित्र चिन्ह परिलक्षित होते थे तथा सबके मुख विकट एवं विकराल दिखाई देते थे। अब ये जो 47 और 48 श्लोक हैं इसमें बता रहे हैं वाल्मीकि जी कि वानरों में बल कितना था। इनमें से किन्हीं वानरों में 10 हाथियों का बल था, कोई उनसे भी 10 गुने अधिक बलवान थे तथा किन्हीं में 1000 हाथियों के समान बल था। किन्हीं में 10,000 हाथियों की शक्ति थी और कोई इनसे भी 100 गुने बलवान थे तथा अन्य बहुतेरे वानर यूथपतियों में तो बल का परिमाण ही नहीं था, वे असीम बलशाली थे। तो यहाँ शुरू में ही क्योंकि युद्ध का बड़ा विस्तार में वर्णन करने जा रहे हैं तो एक बात बता दिए हैं कि ये जो वानर थे ये सामान्य नहीं थे। वहाँ उन वानर सेनाओं का टिड्डी दल के उद्गम के समान अद्भुत एवं विचित्र समागम हुआ था। टिड्डी दल की उपमा इसलिए दी गई है कि अभी हाल ही में टिड्डी दल का आक्रमण हुआ था कुछ फसलों पे कुछ स्थानों में, तो जो लोग देख रखे हैं तो उसकी गणना नहीं हो सकती टिड्डी दल की।
जैसे ट्रेन चलती है वैसे वो टिड्डियों का पूरा ट्रेन जैसे चलता है, ऐसा टिड्डी दल होता है। लंका में उछल कर फसल को नष्ट कर देते हैं। लंका में उछल कर आते हुए वानरों से आकाश भर गया था और पुरी में प्रवेश करके खड़े हुए कपि समूहों से वहाँ की सारी पृथ्वी आच्छादित हो गई थी। रीछों और वानरों की 1 करोड़ सेना तो लंका के चारों द्वारों पर आकर डटी थी और अन्य सैनिक सब ओर युद्ध के लिए चले गए थे। समस्त वानरों ने चारों ओर से उस त्रिकूट पर्वत को, जिस पर लंका बसी थी, घेर लिया था। सहस्र अयुत यानी 1 करोड़ वानर तो उस पुरी में सभी द्वारों पर लड़ती हुई सेना का समाचार लेने के लिए नगर में सब ओर घूमते रहते थे। हाथों में वृक्ष लिए बलवान वानरों द्वारा सब ओर से घिरी हुई लंका में वायु के लिए भी प्रवेश पाना मानो कठिन हो गया था। मेघ के समान काले एवं भयंकर तथा इंद्र तुल्य पराक्रमी वानरों द्वारा सहसा पीड़ित होने के कारण राक्षसों को बड़ा विस्मय हुआ। अब उधर राक्षसों की भी सेना तैयार है अंदर, पर राक्षसों के द्वारा जब ये देखा गया कि ये तो कोई इसका पारावार नहीं है, तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गए राक्षस लोग। जैसे सेतु को विदीर्ण कर अथवा मर्यादा को तोड़कर बहने वाले समुद्र के जल का महान शब्द होता है, उसी प्रकार वहां आक्रमण करती हुई विशाल वानर सेना का महान कोलाहल हो रहा था। उस महान कोलाहल से परकोटों, फाटकों, पर्वतों, वनों तथा काननों सहित समूची लंकापुरी में हलचल मच गई। श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव से सुरक्षित वह विशाल वानर वाहिनी समस्त देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्जय हो गई थी। इस प्रकार राक्षसों के वध के लिए अब यहाँ वर्णन आता है कि भगवान जो हैं युद्ध के पूर्व एक बार और प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार राक्षसों के वध के लिए अपनी सेना को यथास्थान खड़ी करके उसके बाद के कर्तव्य को जानने की इच्छा से श्री रघुनाथ जी ने मंत्रियों के साथ बारंबार सलाह की और एक निश्चय पर पहुंचकर, यानी कि हमें अब क्या करना है, साम दान आदि उपायों के क्रमशः प्रयोग से सुलभ होने वाले अर्थ तत्व के ज्ञाता श्री राम विभीषण की अनुमति लेकर राजधर्म का विचार करते हुए बाली पुत्र अंगद को बुलाकर उनसे इस प्रकार बोले। अंगद को क्या कहते हैं, उसे बुलवाया और बुलवा के कहते हैं, हे सौम्य, हे कपि प्रवर, दशमुख रावण राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया, अब उसका ऐश्वर्य समाप्त हो चला, वह मरना ही चाहता है, इसलिए उसकी चेतना यानी विचार शक्ति नष्ट हो गई है। हमारे लिए क्या आज्ञा है? अंगद ने मानो पूछा तो कहते हैं भगवान कि तुम परकोटा लांघ कर लंकापुरी में भय छोड़कर जाओ और व्यथा रहित हो उससे मेरी ओर से ये बातें कहो। अब भगवान का जो संदेश है रावण के लिए, जो अंगद के द्वारा अपना संदेश भेज रहे हैं, वो अगले 11 श्लोकों में, हे निशाचर, उसको कहना, हे राक्षस राज, तुमने मोहवश घमंड में आकर ऋषि, देवता, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष और राजाओं का बड़ा अपराध किया। यानी ये इसका ही अपराध तो निरंतर बने ही रहते थे। ब्रह्मा जी का वरदान पाकर तुम्हें जो अभिमान हो गया था, निश्चय ही उसके नष्ट होने का अब समय आ गया है। तुम्हारे उस पाप का दुस्सह फल आज उपस्थित है। अब तक यानी तुम जो अत्याचार करते रहे हो, अब पाप का घड़ा भर गया है। मैं अपराधियों को दंड देने वाला शासक हूँ। तुमने जो मेरी भार्या का अपहरण किया है, इससे मुझे बड़ा कष्ट पहुँचा है, अतः तुम्हें उसका दंड देने के लिए मैं लंका के द्वार पर आकर खड़ा हूँ। हे राक्षस, यदि तुम
युद्ध में स्थिरता पूर्वक खड़े रहे तो उन समस्त देवताओं, महर्षियों और राजर्षियों की पदवी को पहुंच जाओगे। यानी उन्हीं की भांति तुम्हें परलोकवासी होना पड़ेगा। ये नीच निशाचर, जिस बल के भरोसे तुमने मुझे धोखा देकर माया से सीता का हरण किया है, उसे आज युद्ध के मैदान में दिखाओ। यदि तुम मिथिलेश कुमारी को लेकर मेरी शरण में नहीं आए तो सुन लो क्या होगा। मैं अपने तीखे बाणों द्वारा इस संसार को राक्षसों से सूना कर दूंगा। यानी तुम्हारा वध तो होगा ही होगा, उसके पहले तो सेना आवेगी, तो ये जो वानरी सेना है तो राक्षस बचेंगे नहीं। राक्षसों में श्रेष्ठ ये श्रीमान धर्मात्मा विभीषण भी मेरे साथ यहाँ आए हैं। निश्चय ही लंका का निष्कंटक राज्य इन्हें ही प्राप्त होगा। तुम पापी हो, तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है और तुम्हारे संगी साथी भी मूर्ख हैं। अतः इस प्रकार अधर्म पूर्वक अब तुम एक क्षण भी इस राज्य को नहीं भोग सकोगे। हे राक्षस, शूरता का आश्रय ले धैर्य धारण करके मेरे साथ युद्ध करो। रणभूमि में मेरे बाणों से प्राण शून्य होकर तुम शुद्ध एवं निष्पाप हो जाओगे। क्योंकि प्रश्न ये है ना कि ये वहाँ कैसे जाएगा जहाँ देवर्षि और ये राजर्षि और महर्षि उस पदवी पे पहुँच जाएगा। तो वो पदवी पे पहुँचने का जो रहस्य है वो यही है, ठाकुर जी के द्वारा जो मारा जाता है वो तो शुद्ध और निष्पाप हो ही जाता है। हे निशाचर, मेरे दृष्टि पथ में आने के पश्चात यदि तुम पक्षी होकर तीनों लोकों में उड़ते और छिपते फिरो तो भी अपने घर को जीवित नहीं लौट सकोगे। इंद्र का बेटा जयंत सीता जी को चोंच मारी और वो फिरता फिरा कुछ नहीं बना। ब्रह्मास्त्र एक सींग को भगवान ने अभिमंत्रित कर दिया ब्रह्मास्त्र द्वारा, और तो अब यानी तुम बचोगे नहीं। अब मैं तुम्हें हित की बात बताता हूँ। अब हित की बात क्या बताएंगे, क्योंकि सीता को तो ये लौटाएगा नहीं। बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। तुम अपना श्राद्ध कर डालो, परलोक में सुख देने वाले दान पुण्य कर लो और लंका को जी भर के देख लो, क्योंकि तुम्हारा जीवन मेरे अधीन हो चुका है। तो ये संदेश देकर अंगद को भेजा है। अगले श्लोक में वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं कि अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर तारा कुमार अंगद मूर्तिमान अग्नि की भांति आकाश मार्ग से चल दिए। श्रीमान अंगद एक ही मुहूर्त में परकोटा लांघकर रावण के राजभवन में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने मंत्रियों के साथ शांत भाव से बैठे हुए रावण को देखा। अच्छा, अंगद जी का वर्णन कर रहे हैं। वानर श्रेष्ठ अंगद सोने के बाजूबंद पहने हुए थे और प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे रावण के निकट पहुंचकर खड़े हो गए। उन्होंने पहले अपना परिचय दिया और मंत्रियों सहित रावण को श्री रामचंद्र जी की कही हुई सारी उत्तम बातें ज्यों की त्यों सुना दी। न तो एक भी शब्द कम किया और न बढ़ाया। तो इस प्रकार की मेधा शक्ति का होना भी अद्भुत है। तो 82वें श्लोक पे आगे वर्णन कर रहे हैं। वानर शिरोमणि अंगद के ये जो संदेश दिया गया भगवान का, तो ऐसे कठोर वचन जब सुने रावण ने क्रोधित हो गया। और वो जो रावण है क्रोध से भरा हुआ अपने मंत्रियों से अब कहेगा क्या, वो तो एकदम नजदीक जाके खड़ा हो गया। अंगद, पकड़ लो इस दुर्बुद्धि वानर को और मार डालो। उसका तो एक ही है
हनुमान जी के लिए भी यही कहा तो विभीषण ने बचाया। अब अंगद के लिए क्या होता है, रामचरितमानस में अलग है प्रसंग, यहाँ अलग है। रावण की यह बात सुनकर 4 भयंकर निशाचरों ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अंगद को पकड़ लिया। आत्मबल से संपन्न तारा कुमार अंगद ने उस समय राक्षसों को अपना बल दिखाने के लिए स्वयं ही अपने आप को पकड़ा दिया। विशेषता देखिए, उस समय कोई विरोध नहीं किया और अंगद मानो पकड़ लिए गए। पर आगे क्या करते हैं, फिर वे पक्षियों की तरह अपनी दोनों भुजाओं से जकड़े हुए उन 4 राक्षसों को लिए लिए ही उछले और उस महल की छत पर जो पर्वत शिखर के समान ऊंची थी चढ़ गए। अब जब इस प्रकार जब उछले हैं तो उनके उछलने के वेग से झटका खाकर वे सब राक्षस चारों के चारों रावण के देखते देखते पृथ्वी पर गिर पड़े। अब आगे क्या करते हैं अंगद, तदनंतर प्रतापी वाली कुमार अंगद राक्षस राज के उस महल की चोटी पर जो पर्वत शिखर के समान ऊंची थी यानी छत पर पैर पटकते हुए घूमने लगे। उनके पैरों से आक्रांत होकर वह छत रावण के देखते देखते फट गई। यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो सिद्धियाँ होती हैं, गरिमा, लघिमा, अणिमा, तो गरिमा सिद्धि में ये विशेषता होती है कि इतना गुरु हो जाता है, भारी हो जाता है व्यक्ति कि छत जो है फटे। यानी ये जो थे गिरिवनवासी, महर्षि ने कहा ये सामान्य नहीं थे, कितना अपना वजन बढ़ा लिया होगा कि वो छत जो है वो रावण के देखते देखते फट गई। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में वज्र के आघात से हिमालय का शिखर विदीर्ण हो गया था, इस प्रकार महल की छत तोड़कर उन्होंने अपना नाम सुनाते हुए बड़े जोर से सिंहनाद किया और वे आकाश मार्ग से उड़ चले। यहाँ वो वर्णन नहीं है पांव रोकने का कि हम सीता को हार जाएंगे। राक्षसों को पीड़ा देते और समस्त वानरों का हर्ष बढ़ाते हुए वे वानर सेना के बीच श्री रामचंद्र जी के पास लौट आए। अपने महल के टूटने से रावण को बड़ा क्रोध हुआ, परंतु विनाश की घड़ी आई देख वह लंबी सांस छोड़ने लगा। अच्छा, इधर क्या हुआ, इधर श्री रामचंद्र जी हर्ष से भरकर वो जो गर्जना करते हुए बहुसंख्यक वानरों से घिरे हुए थे, वानर तो थे ही थे, तो युद्ध के लिए ही डटे रहे। वे अपने शत्रु का वध करना चाहते थे। इसी समय पर्वत शिखर के समान विशालकाय महापराक्रमी दुर्जय वानर वीर सुषेण ने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बहुसंख्यक वानरों के साथ लंका के सभी दरवाजों को काबू में कर लिया। यानी अंगद लौट आए हैं, भगवान समझ गए हैं कि संदेश पहुंच गया है। और अब ये सुषेण क्या करते हैं, सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार वे बारी बारी से उन सब पर यानी चारों फाटकों पर विचरने लगे, जैसे चंद्रमा क्रमशः सब नक्षत्रों पर गमन करते हैं। लंका पर घेरा डालकर समुद्र तक फैले हुए उन वनवासी वानरों की 100 अक्षौहिणी सेनाओं को देखकर राक्षसों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मैंने कल बताया था परसों कि 18 अक्षौहिणी सेना थी और उसका यहाँ तो अक्षौहिणी सेना में रथ की संख्या होती है और हाथियों की संख्या, घोड़ों की संख्या, रथ में 2 तो रहते ही हैं, एक चलाने वाला और एक वीर जो युद्ध करने वाला, हाथी पर भी एक चलाने वाला महावत और एक युद्ध करने वाला,
घोड़े पर घुड़सवार और इसके अलावा सैनिक पैदल। तो इस प्रकार कुल मिला के वो संख्या मैं कल बताऊंगा। तो अब यहाँ तो कोई रथ और हाथी और घोड़े तो है नहीं, उधर रावण की ओर तो है रथ हाथी घोड़े सब पर यहाँ वानरों की ही संख्या जो है अगर गिनाई जाए, यानी वहाँ मनुष्यों की संख्या हम गिने कि भाई रथ पे 2 और हाथी पे 2 और घोड़े पे 1 और फिर पैदल सैनिक, तो वहाँ 18 अक्षौणी सेना और यहाँ 100 अक्षौणी राम रावण युद्ध में। तो इसीलिए इस युद्ध को महाभारत के युद्ध से बड़ा माना है और इसकी कोई उपमा नहीं। इतिहास में बहुत से निशाचर भयभीत हो गए तथा अन्य कितने ही राक्षस सम्रांगण में हर्ष और उत्साह से भर गए। यानी 2 प्रकार के निशाचर थे, कुछ डरपोक भी होते ही है, तो वो तो बेचारे भयभीत हो गए, और कुछ लोग होते हैं दबंग, तो उनको लगा कि अब मज़ा आएगा। उस समय लंका की चार दीवारी और खाई सारी की सारी वानरों से व्याप्त हो रही थी। इस तरह राक्षसों ने चार दीवारी को जब वानराकार हुई देखा तब वे दीन दुखी और भयभीत हो हाहाकार करने लगे। अब ये 41वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। वह महाभीषण कोलाहल आरंभ होने पर राक्षस राज रावण के योद्धा निशाचर बड़े बड़े आयुध हाथों में लेकर प्रलय काल की प्रचंड वायु के समान सब ओर विचरने लगे। अगले अध्याय में वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, तदनंतर उन राक्षसों ने रावण के महल में जाकर यह निवेदन किया कि वानरों के साथ श्री राम ने लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया है। लंका के घेरे जाने की बात सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ और वह नगर की रक्षा का पहले से भी दुगुना प्रबंध करके महल की अटारी पर चढ़ गया। वहीं से उसने देखा कि पर्वत वन और काननों सहित सारी लंका सब ओर से असंख्य युद्धाभिलाषी वानरों द्वारा घिरी हुई है। इस प्रकार समस्त वानरों से आच्छादित वसुधा को कपिल वर्ण की हुई देख वह इस चिंता में पड़ गया कि इन सब का विनाश कैसे होगा। बहुत देर तक चिंता करने के पश्चात धैर्य धारण करके विशाल नेत्रों वाले रावण ने श्री राम और वानर सेनाओं की ओर पुनः देखा। एक बार और दृष्टि डाली और इधर क्या हुआ, श्री रामचंद्र जी अपनी सेना के साथ प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े। उन्होंने देखा लंका सब ओर से राक्षसों द्वारा आवृत और सुरक्षित है, क्योंकि इसने डबल सुरक्षा कर दी थी। विचित्र ध्वजा पताकाओं से अलंकृत लंकापुरी को देखकर दशरथ नंदन श्री राम व्यथित, अब यहाँ व्यथित चित्त हम हार जाएंगे इसलिए नहीं, सीता की याद। तो क्या कह रहे हैं वाल्मीकि जी, दशरथ नंदन श्री राम व्यथित चित्त से मन ही मन सीता का स्मरण करने लगे। फिर से उसकी याद आती है, हाय वह मृग शावक नैनी जनक नंदिनी सीता यहीं यानी इसी लंकापुरी में मेरे लिए शोक संतप्त हो पीड़ा सहन करती है और पृथ्वी की वेदी पर सोती है। सुनता हूँ बहुत दुर्बल हो गई है। इस प्रकार राक्षसियों द्वारा पीड़ित विदेह नंदिनी का बारंबार चिंतन करते हुए धर्मात्मा श्री राम ने तत्काल वानरों को शत्रुभूत राक्षसों का वध करने के लिए आज्ञा दी। यानी अब विलंब नहीं करना चाहिए, अब शुरू करो। अक्लिष्ट कर्मा श्री राम की इस प्रकार आज्ञा देते ही आगे बढ़ने के लिए परस्पर होड़ सी लगाने वाले वानरों ने अपने सिंहनाद से वहाँ की धरती और आकाश को गुंजा दिया। उधर राक्षस लोगों के पास शंख वगैरह हैं और यहाँ तो बस सिंहनाद, और इधर आज्ञा हो गई है भगवान की, तो युद्ध का प्रारंभ होने जा रहा है। वे समस्त वानर युद्धपति अपने मन में यह निश्चय किए खड़े थे कि हम लोग पर्वत शिखरों की वर्षा करके
लंका के महलों को चूर चूर कर देंगे अथवा मुक्कों से ही मार मार कर ढा देंगे। वे वानर सेनापति पर्वतों के बड़े बड़े शिखर उठाकर और नाना प्रकार के वृक्षों को उखाड़कर प्रहार करने के लिए खड़े थे, सब तैयार थे। राक्षस राज रावण के देखते देखते विभिन्न भागों में बटे हुए वे वानर सैनिक श्री रघुनाथ जी का प्रिय करने की इच्छा से तत्काल, अब सबसे पहली स्टेप क्या है, खाई तो पाट ही दी थी, अब परकोटों पर चढ़ के और अंदर प्रवेश करना है क्योंकि द्वार तो सब बंद है। तो लंका के परकोटों पर चढ़ गए। तांबे जैसे लाल मोर सुवर्ण की सी कांति वाले वे वानर श्री रामचंद्र जी के लिए प्राण निछावर करने को तैयार थे। वे सब के सब साल वृक्ष और शैल शिखरों से युद्ध करने वाले थे, इसलिए उन्होंने लंका पर ही आक्रमण किया। वे सभी वानर वृक्षों, पर्वत शिखरों और मुक्कों से असंख्य परकोटों और दरवाजों को तोड़ने लगे। तो परकोटों पर चढ़ भी गए और जो भी था तोड़ने की जो है विधा शुरू हो गई। उन वानरों ने स्वच्छ जल से भरी हुई खाइयों को धूल, पर्वत शिखर, घास फूस और काठों से पाट दिया। फिर तो सहस्त्र यूथ, कोटि यूथ और 100 कोटि यूथों के साथ लिए अनेक यूथपति उस समय लंका के किले पर चढ़ गए। बड़े बड़े गजराजों के समान विशालकाय वानर सोने के बने हुए दरवाजों को धूल में मिलाते कैलाश शिखर के समान ऊंचे ऊंचे गोपुरों को भी ढाहते, उछलते कूदते एवं गरजते हुए लंका पर धावा बोलने लगे। अत्यंत बलशाली श्री रामचंद्र जी की जय हो, महाबली लक्ष्मण की जय हो और श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो, ऐसी घोषणा करते और गरजते हुए इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वे वानर लंका के परकोटे पर टूट पड़े। इसी समय वीरबाहु, सुबाहु, नल और पनस ये वानर यूथपति लंका के परकोटे पर चढ़कर बैठ गए और उसी बीच में उन्होंने वहां अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। बलवान कुमुद विजयश्री से सुशोभित होने वाले 10 करोड़ वानरों के साथ ईशान कोण में रहकर लंका के पूर्व द्वार को घेरकर खड़ा हो गया। यानी पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर का तो 4 द्वारों का यानी 4 दिशाओं का पहले वर्णन आ गया था। अब कोण में कौन कौन नियुक्त है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो वायव्य कोण का पहले कर दिया था। ईशान कोण में कौन है, कह रहे हैं कुमुद। अच्छा, उसी की सहायता के लिए अन्य वानरों के साथ महाबाहु पनस और प्रघस भी आकर डट गए। ठीक है। वीर शतबली ने आग्नेय कोण में स्थित हो 20 करोड़ वानरों के साथ उसे घेर लिया और वहीं पड़ाव डाल दिया। तो ये जो ईशान कोण होता है ये पूर्व और दक्षिण के बीच का है, और अब ये जो आग्नेय कोण है ये दक्षिण और पश्चिम के बीच का। तारा के बलवान पिता सुषेण नैऋत्य कोण में स्थित हो कोटि कोटि वानरों के साथ पश्चिम द्वार पर, यानी उसी को यहाँ टिप्पणी में समझा दिया है कि चारों दिशाओं का वर्णन हो चुका है, तो इसलिए नैऋत्य कोण जो है वही यहाँ पश्चिम का अर्थ है, घेर कर उसे खड़े हो गए। और सुमित्रा कुमार लक्ष्मण सहित महाबलवान श्री राम तथा वानरराज सुग्रीव जो है वायव्य कोण जिसका पहले वर्णन आ गया था वहाँ स्थित हो उत्तर द्वारवर्ती श्री राम की सहायता करते थे। अच्छा, अब लंगूर और ये रीछ ये कहाँ हैं? तो लंगूर जाति के विशालकाय महापराक्रमी वानर गवाक्ष जो देखने में बड़े भयंकर थे 1 करोड़ वानरों के साथ श्री रामचंद्र जी के एक बगल में खड़े हो गए।
बहुत सुंदर वर्णन किया है वाल्मीकि जी ने। पूरी व्यवस्था कैसे थी, क्यों कि भगवान राम के एक ओर लंगूरों का पूरा था और दूसरी ओर इसी तरह महाबली शत्रुसूदन, ऋक्षराज, धूम्र, जामवान के बड़े भाई 1 करोड़ भयानक क्रोधी रीछों को साथ में लेकर श्री रामचंद्र जी की दूसरी ओर खड़े हुए। कवच आदि से सुसज्जित महान पराक्रमी विभीषण हाथ में गदा लिए अपने सावधान मंत्रियों के साथ वहीं आकर डट गए जहां महाबली श्री राम विद्यमान थे। और इसके अतिरिक्त गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंधमादन ये सब घूम घूम कर वानर सेना की रक्षा करने लगे। इसी समय अत्यंत क्रोध से भरे हुए राक्षस राज रावण ने, इधर का तो पूरा वर्णन हो गया, उधर क्या हो रहा है, तो रावण ने अपनी सारी सेना को तुरंत ही बाहर निकलने की आज्ञा दी। रावण के मुख से बाहर निकलने का आदेश सुनते ही राक्षसों ने सहसा बड़ी भयानक गर्जना की। फिर तो राक्षसों की यहाँ जिनके मुख भाग चंद्रमा के समान उज्ज्वल थे और जो सोने के डंडे से बजाए या पीटे जाते थे, वे बहुत से धोंसे एक साथ बज उठे। साथ ही भयानक राक्षसों के मुख की वायु से पूरित हो लाखों गंभीर घोष वाले शंख बजने लगे। उत्साह देने के लिए ये सब शंख और वादन होता है अपने मिलिट्री में भी। तो आभूषणों की प्रभा से सुशोभित काले शरीर वाले वे निशाचर शंख बजाते समय विद्युत प्रभा से उद्भासित तथा वक पंक्तियों से युक्त नील मेघों के समान जान पड़ते थे। अब यहाँ हम 36वें श्लोक पे विराम कर रहे हैं। ये 10-11 श्लोक अभी और हैं। 47वें श्लोक पे ये अध्याय पूरा होगा। तो ये 42वां अध्याय कल करके अब अगले अध्याय में वाल्मीकि जी किसके साथ कौन युद्ध कर रहा है उसका वर्णन करते हैं और उसमें उसका रिजल्ट क्या आता है वो भी बतावेंगे। और उसके आगे यानी 44वां अध्याय ये बड़ा विलक्षण है। इसमें वर्णन आया है कि रात में वानरों और राक्षसों का घोर युद्ध। तो इसमें रहस्य क्या है वो टिप्पणी में नीचे दिया है। सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल से लेकर पूरी रात भर राक्षसों का बल अधिक बढ़ा होता है, इसीलिए वे सूर्यास्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो युद्ध का तो वर्णन 43वें में बहुत से मारे भी गए और इधर भी काफ़ी क्षति हुई, पर मरने वालों में राक्षसों का ही नाम है प्राय। और अब ये देख रहे हैं कि हमारे बहुत मर गए, तो ये युद्ध का विराम नहीं हुआ। प्राय सूर्यास्त होने के बाद युद्ध का विराम हो जाता है, पर ये 44वें श्लोक में वाल्मीकि जी वर्णन करेंगे कि अंधेरा था और अंधेरे में युद्ध हुआ। तो ये 44वां अध्याय और विलक्षण है। और उसके आगे जो है बाद में तो श्री राम और लक्ष्मण जो हैं उनको नागपाश द्वारा इंद्रजीत ने, यानी इंद्रजीत के बाणों से श्री राम और लक्ष्मण का अचेत होना और वानरों का शोक करना, तो वो जो घटना है वो कई अध्यायों में उसका वर्णन करेंगे कि राम और लक्ष्मण ही जब आ गए नागपाश में तो फिर तो इसको रावण को मौका मिल गया। अब वो उसने कहा कि सीता को ले आओ तो दिखा दो कि ये दोनों मूर्छित पड़े हैं। तो सीता को बाकायदा लाया गया और लाके ऊपर से आकाश मार्ग से दिखाया गया कि ये दोनों युद्ध में। तो ये सब वर्णन बहुत ही रोचक भी है और कैसे फिर गरुड़ जी आके मुक्त करते हैं। तो उसके पूर्व काफ़ी कुछ बातें हुई, उसका 4-5 अध्यायों में वर्णन है। तो ये क्रमशः अगले 3-4 दिनों में हम लोग करेंगे। नारायण 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 नारायण।